मेरी आप सब बहन भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। परम पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत जी। प्यारी साध संगत जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु, उनका एक फेवरेट शब्द है। प्यारी साध संगत जी, लगभग हमेशा ही हजूर स्वामी जी महाराज इसी शब्द को अपने जीभ पे रखते थे। जब कभी भी चांस बात करने का होता था तो यही पॉइंट लेके चलते थे। उनके लब पर हमेशा यही रहता था कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि भाई अपन जितने भी बहन भाई हैं, ये यहाँ यानी कि संसार में, यानी कि मृत्यु लोक में, यानी कि दूसरे लोक में अपन सब लोग आए हुए। किस लिए? कर्मों की गति के मुताबिक। प्यारी साध संगत जी, त्रिलोकीनाथ ने एक कानून बना रखा है कि टिट फॉर टाइट। तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा तुम्हारे व्यवहार किया जाएगा। जैसा तुम बीज बोओगे वैसा ही तुमको काटना पड़ेगा, चाहे काटने में टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन काटना वही पड़ेगा जो हमने बीजा। प्यारी साध संगत जी, इस कर्मों के कानून से कोई नहीं बच सका। गरुड़ पुराण कहता है कि 71 दफा युग पलट जाए तो भी जो हमारे करे हुए कर्म वो हमको भोगने ही पड़ेंगे। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने फरमाया कि सतपुरुष ने अपनी कृपा से नेगेटिव पावर, जिसको कि त्रिलोकीनाथ कहते हैं, इनों का निर्माण किया। यानी कि भगवान जी ने, यानी कि सतपुरुष ने 16 सुत पैदा किए, जिनमें से कि 5वीं ज्योति यही है, धर्मराज। प्यारी साध संगत जी, धर्मराज ने अपने विचार के हिसाब से अलग हटकर नाम का अभ्यास किया, और नाम का अभ्यास इतना किया कि 64 युग एक दफ़ा और 72 युग एक दफ़ा। प्यारी साध संगत जी, अंगूठे के बल खड़े होकर के 72 युगों तक नाम का अभ्यास किया। नतीजा, सतपुरुष प्रसन्न हुए। इनसे पूछा गया कि भाई आप इतनी कठोर तपस्या किस लिए कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि महाराज, मैं अपनी नई दुनिया रचना चाहता हूँ। सतपुरुष के हुक्म से त्रिलोकीनाथ ने नई दुनिया का निर्माण किया, यानी कि 3 लोकों का निर्माण किया, पिंड, अंड और ब्रह्मांड तक। प्यारी साध संगत, त्रिलोकी का निर्माण किया और करने के बाद वे फिर चुपचाप बैठ गए। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, फिर इनको एक ख्याल पैदा हुआ और 4 खान का निर्माण किया।
4 खान का निर्माण करने के बाद में इनकी क्लासें बनाई गई, यानी कि 84 लाख प्रकार की योनियां बनाई गई। प्रकार 84 लाख स्टैचू का निर्माण किया गया, यानी मूर्तियों का निर्माण किया गया। 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बन जाने के बाद भी धर्मराज को चैन नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर चेतनता नहीं थी। ये मूर्तियां थी, कोई एक्शन नहीं किया करते थे। जब एक्शन नहीं तो फिर रिएक्शन भी नहीं, कोई कर्म नहीं तो उसका भोग भी नहीं, इस्तेमाल भी नहीं, कर्म का फल भी नहीं। फिर सत्पुरुष की फिर आराधना की और सत्पुरुष प्रसन्न होकर फिर कहने लगे कि कहो कि महाराज आपने मेरे को सब कुछ सूझबूझ दी, आपकी कृपा से मैंने सब कुछ किया, लेकिन इनमें चेतनता नहीं है। प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे चेतनता भी दे। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, फिर सत्पुरुष ने अपने देह से एक नारी का निर्माण किया जिसको माया कहते हैं। प्यारी सास संगत जी, नारी का निर्माण किया और उनके सर पे हाथ रख के हुक्म दिया कि जाओ तुम काल यानी कि निरंजन भगवान के पास चले जाओ। उनके साथ लग के उनकी आज्ञा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण किया। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि वो जो माया गर्भ के अंदर सभी जीवों का जीव अंश रखकर सत्पुरुष से हुक्म लेकर धरती पर आई। प्यारी सास संगत जी जब वो आने लगी तो उन्होंने कुछ बातें कही सत्पुरुष से। हे प्रभु, मेहरबानी करके मैं आपके चरणों से जुदा हो रही हूँ, कुछ मेरे को आशीर्वाद दे। उन्होंने आशीर्वाद रूप में कहा कि सबसे पहला आशीर्वाद यह है कि हे प्रभु, मेरी कभी भूख ना मिटे। जितना मर्जी दुनिया को मैं खा लूँ या दुनिया मेरे को बरत ले, मेरी भूख ना मिटे। दूसरा, मैं कभी ना मरूं। प्यारी सास संगत जी, बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। जितना मर्जी दुनिया इस माया को भोग ले, लेकिन माया से कोई तृप्त नहीं होती। और कमाल की बात यह है, जितना मर्जी इसको खा ले लेकिन मौत नहीं आती। हमेशा माया प्रबल रहती है, माया जिंदा रहती है। प्यारी सास संगत जी, और तीसरा वरदान, जिस जीव को मैं जहाँ भी फिट कर दूँ तो उसी में मगन रहे। प्यारी सास संगत जी वरदान लिए और नीचे आ गए। धर्मराज ने इनको से शरीर खा लिया और इन्होंने फिर जैसे भी अंतर में प्रार्थना की, नाखून फाड़ के ये बाहर निकल जाए। प्यारी सास संगत जी, तब से नारी को एक शर्म की भावना पैदा हुई, एक डर की, एक झेपना, उसकी भावना पैदा। प्यारी सास संगत जी, और उसके बाद में एक को माई जगत बिहारी, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाल विवाह। इन्होंने फिर 3 संतान पैदा की, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। प्यारी सास संगत जी, और धर्मराज इनको हुक्म दिया, माता अष्टांगी देवी जिनको माया कहते, माया को हुक्म दिया कि मैं अब जंजरी द्वीप में जाकर भजन करूँगा। तुम किसी को भी ये बात नहीं बताओगे कि मैं उनका पिता वहाँ रहता हूँ। एक ही बात कहना कि मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माँ हूँ, यही बात सबको कहना। प्यारी सास संगत जी, माया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बरमा दिया और ये कह दिया कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। प्यारी सास संगत जी, और ये संसार के अंदर इनको प्रवृत्त कर दिया। स्वामी जी महाराज एक बात और भी कहते थे, जैसे सूरत से और सूरत, और सूरत से और सूरत, लगातार उत्तरोत्तर बढ़ता रहा
और सृष्टि का विकास होता है। जैसे एक गेहूं का दाना अगर ज़मीन पे डाला जाए तो उस एक दाने से कम 50-60 दाने पैदा होते हैं, और 50-60 को फिर डाल दिया जाए ज़मीन पे तो फिर 50-50 एक के आगे करीबन 300-250-300 के करीबन फिर बीज बनते हैं। इसी तरह से सूरत यानी कि महासूरत से सूरत, सूरत से फिर सूरत, फिर सूरत से फिर सूरत, यानी कि सृष्टि का निर्माण होता गया और संसार फैलता गया। प्यारी साध संगत जी, और सारे जीव इस माया और इन तीनों देवताओं के जाल में फंसकर उलझ गए। प्यारी साध संगत जी, और कर्मों का बंधन इनके ऊपर ऐसा डाला कि कर्मों से रहित कुछ नहीं रहा, सब कुछ कर्मों के ऊपर आया। जिसने जैसा भी किया, अच्छा या बुरा। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, हम मनसा वाचा और कर्मणा 3 प्रकार के कर्म करते हैं। अपन जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी प्राणी मात्र हैं, हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं। एक है मानसिक, एक होते वाचिक, और एक होता स्थूल शरीर से। यानी कि हम किसी के लिए कुछ भी भला या बुरा सोचते हैं, ये भी हमारे कर्म बनते हैं। यानी शास्त्र में हम किसी के लिए भी कुछ भी विचार कर लेते हैं, ये विचार भी अपना प्रभाव डालते हैं और एक ना एक दिन ये भी उसका रिजल्ट देते हैं। कर्म यानी कि हाथ पैरों से, यानी फिजिकली जो हम काम करते हैं उसका भी मिलता है फल। और कर्म वचन करके, बोल करके, हम किसी का भला बुरा नहीं चाहते, लेकिन वचनों से, चाहे मजाक के रूप में सही, चाहे मैं गुस्से जाहिर करने के लिहाज से सही, चाहे हमको कोई चीज़ की सेटिंग समझ में नहीं आती, अब सेटिंग है हमारी तुम्हारी, लेकिन फिर भी अगर हमने अपने वचनों का करके हल्का भी बोल दिया तो प्यारे शास्त्र जी वो भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के कर्म, देविक देहिक भौतिक 3 प्रकार के कर्म, सदाई इन कर्मों में हम उलझे रहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो लगातार कुछ ना कुछ सोचता है। प्यारी शास्त्र जी, मुंह से बंद है तो मानसिक रूप से सोचता रहता है, मुंह और मानसिक दोनों रूप से बंद है तो फिजिकली रूप से हाथ पाँव से कुछ ना कुछ करता है, किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ व्यवहार करता है। इन तरीकों से आकर के हर व्यक्ति कर्मों के जाल में फंसता रहता है। लेकिन प्यारी शास्त्र में कमाल तो इस बात का है, फिजिकली रूप से हमने किया हुआ कर्म वो निष्फल हो सकता है, लेकिन जो मानसिक रूप से यानी कि अपने अंतर के ख्यालों से हम किसी का भी कुछ भी चिंतन करते हैं वो निष्फल नहीं होता। मानसिक रूप से हम किसी के लिए कुछ भी सोचते हैं वो निश्चित रूप से प्रभाव डालता है। मान लो सपोज कि किसी कारणवश हमारा आपकी अनबन हो गई और आपने उठाए एक थप्पड़ मेरे मुंह पे मार दी। प्यारी शास्त्र जी, थप्पड़ मार दी और मैंने भी आपको थप्पड़ मार दी। थप्पड़ का फल थप्पड़ हो गया, यानी कि मुंह पे मारने वाला चाटा, उसका प्रभाव पड़ गया कि मैंने चाटा मारा, तुमने भी चाटा मारा। लेकिन जो पेन, जो दर्द, आपके मारने से जो दर्द पैदा हुआ उसको रफा दफा कहाँ करो। प्यारी शास्त्र जी, वो हमारा कर्म बन गया है। उस कर्म के लिए तुमको इस कंडीशन में आना पड़ेगा, मुझको इस कंडीशन में आना पड़ेगा कि जब कभी ऐसा संजोग बने कि हम शांति से बैठे, तुम्हारे चाटा झटाक से मुँह पे लगे आए। प्यारी शास्त्र जी, इसके लिए हजूर स्वामी जी महाराज ने एक बात कही,
इसके लिए धर्मराज के दूत और धर्मराज के दूतों की फौज कायम की गई। आपने जो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा या मैंने आपके मुंह पे चाटा मारा, इसका भुगतान हमको नरकों में मिलेगा। वही जो धर्मराज के दूत हैं वो हमको यहाँ से चुप के वहाँ ले जाएंगे और वहाँ उस नरकों में डाल के घनघोर ताप, तपस्या, जैसे कि हीट, जबरदस्त गर्मी, यानी कि उस अवगुण का प्रभाव हमको चाहिए करेंगे, देंगे। हम जलेंगे अपने कर्मों के कारण से और अनेक प्रकार के दुख पापा के पर फरियाद करेंगे, हे प्रभु हमको माफ कर। प्यारी सास सिंह जी लगातार फरियाद यानी कि पुकार और भुगती हुई सजा, दोनों के कारण से वो कर्म हमारा हल्का होगा। फिर हमको धर्मराज के में पेश किया जाएगा। फिर देखा कि अब तुम्हारे कर्म निवृत्त हो गए हैं, अब जाओ 84 में। फिर हमको 84 में भेजा जाए। इस तरह का गहन, जिसको कहते हैं जबरदस्त कानून बनाया गया कर्मों। इस कर्मों के भुगतान हम सभी जितने भी आल ओवर वर्ल्ड में जितने भी प्राणी जगत हैं, प्यारी सास समय भी भोगते। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र एक दिन भगवान कृष्ण जी से कहने लगे, हे प्रभु, सारी दुनिया तुमको भगवान कहती है और मैं भी कहता हूँ कि तुम भगवान हो, लेकिन प्रभु एक बात बताइए, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण से मैं नेत्रहीन हो गया, अंधा हो। प्यारी सास संगत जी योगी थे। उन्होंने योग साधना के द्वारा समाधि लगाई और भगवान जी ने हुक्म दिया कि समाधि में अंतर में देखो। योग साधना के अभ्यास से उसने देखा कि 100 जन्मों तक पिछले कोई उसने ऐसा कर्म नहीं किया जिसके फल से वो नेत्रहीन बने। आँख खोली और भगवान जी से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने पिछले 100 जन्म देख लिए, मैंने 100 जन्मों तक कोई कुकर्म नहीं किया जिसका रिजल्ट मेरे को नेत्रहीन बनाए। भगवान कृष्ण जी ने अपने दया मेर भरा हाथ उनके सर पे रखा और कहने लगे, अब चलो अंदर। प्यारी सास सिंह जी उनकी सूरत फिर अंतर में गई। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे, 105 जन्म पहले, 105वें जन्म पिछले, वो एक धीमर के लड़के थे, अपने पिता के साथ मछली पकड़ने गए थे। पिता जाल से या जो भी कोई साधन होता था, उस साधन से मछलियाँ पकड़ते थे और इनकी तरफ फेंक देते थे। जब मछली उछल कूद ज़्यादा मचाती थी, इनको दबोच के टोकरी में बंद कर दिया गया। प्यारी सास समझी, एक मछली बड़ी तंग कर गई, बड़े उछली, इधर भागे उधर भागे, इधर भागे इधर भागे, आखिर हाथ में आई नहीं। बड़ी मुश्किल से वो उसके काबू में आई। इतना थक गया था ये लड़का, इतना परेशान हो गया था कि बड़ी मुश्किल से जब कब्जे में आई तो कीकर का कांटा लेके उनकी दोनों आंखों में घुसेड़ दिया। तो ज़्यादा नाच कूद रही है। उसका रिजल्ट उसके कारण से ये नेत्रहीन बना। प्यारी सास समझिए, कितना लंबा चौड़ा मामला है। 105 बार जन्म लेने के पहले उसने ऐसा किया जिसका रिजल्ट आज मिल रहा है, यानी 105 वर्ष, 105 जोनियों के बाद। अब बीच के पड़ाव कितने लंबे हैं, यानी इतना जबरदस्त कर्मों का खेत, इससे कैसे निकले। प्यारी सास सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज जब धरती पर आए तो सबसे पहले उन्होंने इसी पॉइंट को समझा कि कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि जीवों के पिछले कर्म कट जाए। प्यारी सास सिंह जी, ऐसा तो कोई भी त्रिलोकियों के अंदर साधन नहीं जो हमारे कर्मों को काट सके, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज ने दया के कारण से बहुत अपने आप को पीछे ले गए, यानी कि
सत्पुरुष से भी ऊपर, अलग उससे भी ऊपर, अगम उससे भी परे राधा स्वामी धाम, जहाँ कर्म का काल का कोई चक्कर नहीं था, वहाँ ले गए। वहाँ ले जाके फिर स्वामी जी महाराज ने सोचा कि जब तक जीव इस चीज के साथ में जुड़े नहीं, यानी कि शब्द धुन के साथ नहीं जुड़े, तब तक इनके तमाम कर्मों की शांति नहीं हो सकती, ये कर्म नष्ट नहीं हो सकता। और जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे तब तक जीव का आवागमन नहीं निपट सकता, चाहे जितना ही मर्जी फलास्पर बन जाए, चाहे जितना मर्जी ज्ञानी ज्ञानी संयमी दाता सूर बन जाए, लेकिन ये कर्म कभी नष्ट नहीं हो सकते जब तक कि वो शब्द धुन के साथ नहीं जुड़े। यानी शास्त्री जी बड़े कमाल की बात है। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया, जो व्यक्ति अभ्यास कर कर के ज्योति के अंदर लीन हो जाते हैं तो ज्योति के भी जाल में फंसकर आदमी त्रिलोकी के जाल में रह जाता है। इस ज्योति के जाल में फंस कर के भी इंसान की गति मुक्ति नहीं होती, क्योंकि फिर ज्योति के जाल में फंस जाता है, वो इससे परे नहीं हट सकता। कर्म बंधन से मुक्ति देने का एकमात्र एक उपाय क्या? सिर्फ शब्द धुन। हजूर स्वामी जी महाराज ने शब्द धुन का बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव किया और उसी अनुभव को देने के लिए संसार में आए और लोगों को खुल के कहा, धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। ए मेरे भाई, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से तुम हम सब इस पराए देश के अंदर रह रह के पराया खोता बन बन के परेशान हो रहे। कभी हमको इस ख्याल का विचार नहीं आया, कभी इस पॉइंट पर हमने विचार भी नहीं किया कि इसके परे भी कोई देश है जहाँ के हम रहने वाले। स्वामी जी महाराज कहा करते, ये देश हमारा देश नहीं, ये जाति हमारी जाति नहीं, ये धर्म हमारा धर्म नहीं, ये पिता हमारा पिता नहीं। हमारे पिता सत्पुरुष, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम, हमारा गोत्र सतनाम। प्यारी साध संगत जी, अपना सबका जितने भी मानुष जाति है इन सब का गोत्र सत्पुरुष का। हमारे पिता सत्पुरुष, सतनाम गोती हैं अपन सारे। सत्य नाम तेरा पड़ा प्रबला, तेरा पिछला, जिसकी तू अंकुरी है, जिसका तू अंश है, तू सत्पुरुष के अंश है, वो तेरे पिता हैं, उस खानदान के तुम हो। लेकिन वहाँ जाना नहीं हो रहा। रीजन कि हम टिट फॉर टैट के चक्कर में पड़े। जब जब मानुष देह मिली किया न सतगुरु प्यार, जब जब इंसान को मानुष देह मिली और हजूर स्वामी जी महाराज देह धारण करके धरती पर आए, तब तब अपन सभी बहन भाइयों ने उनका विरोध किया। चाहे वो किसी भी चोले में महापुरुष आए हो, सब ने उनका विरोध किया। कोई इक्का दुक्का, कोई भला मानुष उनके ऊपर फेंक लिया है, भरोसा विश्वास लिया है कि नहीं, ये तो मालिक कुल हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं है। कोई ऐसा महापुरुष की कृपा से उनकी बुद्धि जग गई। उन्होंने इस पॉइंट को समझ लिया कि ये मालिक कुल का अवतार है, राधा स्वामी दयाल आप हैं और हमको अपने धाम का परिचय देने के लिए आए हैं। उनको खोल के ये अपना परिचय देते हैं। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहन, इस पराये देश में तुम सुखी नहीं हो सकते। जितना मर्जी आनंद मंगल करो, आखिरकार एक दिन ये घर, ये देश, ये बरादरी, ये समाज, ये हमारे बहन भाई परिवार सब छोड़ना पड़ेगा और हाथ पसारे चले जाएंगे। राणा राव ने कोई रहो रंक ना तंक फकीर, वारी आपो आपने कोई ना भादे थी। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे,
सिकंदर जैसे महान हस्ती जिन्होंने पूरे यूरोप कंट्रियों को जीत के हिंदुस्तान को फतेह करने का ख्याल किया, वो भी आखिरकार खाली हाथ चले। रावण जैसे महान सम्राट जिनके की सोने के परकोटा था, हीरे लाल रत्नों का, स्फटिक मणियों का जिनके खंभे थे, ऐसी ऐसी बेशकीमती धातु जिनके जहाँ पे आम साधारण रूप से लगी हुई थी, इतने बड़ा साम्राज्य और इतनी धन संपत्ति छोड़ के उसको भी खाली हाथ जाना पड़ा। प्यारी शास्त्री जी, कोई ऐसा नहीं माई का लाल आज तक हुआ जिसने कि धरती का कोई सामग्री अपने साथ लेके गया हो, यहीं कहीं छोड़ दिया। कोई भी आया चाहे, और हमने भी सब कुछ छोड़ दिया। प्यारी शास्त्री जी, 10 साल में नहीं तो 20 साल में, 20 नहीं तो 30, 30 नहीं तो 40, 40 नहीं तो 50, 50 नहीं तो 60, 60 नहीं तो 70, नहीं तो 80, नहीं तो 90, नहीं तो 100 साल के बाद हम सब बहन भाइयों को ये देश छोड़ के चले जाना, और कहाँ जाएंगे इसका कोई पता नहीं। प्यारे शास्त्री, क्या हम ऐसी जगह जाएंगे कि आगे रहने अंधेरी भारी, काजे करो कुछ बन, ये दही फिर हाथ न आवे, वहाँ तुम जलो अगन में। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, उस अग्नि कुंड में हमको डाल दिया जाए। जितने मर्जी जेंटलमैन हैं, जितने मर्जी होशियार हैं, कितनी ज़बरदस्त हुकूमत के मालिक हैं, कितना ही प्रोपोगंडा फैला रखा, आखिरकार हमको जाना पड़ेगा। तो कोई है ऐसा रास्ता? हाँ है। क्या रास्ता है? स्वामी जी महाराज दया करके फिर फरमा है। मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज, जो भी तुम काम कर रहे हो ना, ये सब पराया है। पराया मीन्स दूसरों के लिए। अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज के होता। जो भी संसार में हम करते हैं ये सब पराया काम है। चाहे हम 100 साल तक बैठ के लगातार करते हैं, लेकिन सब पराया है। देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, अगर सुबह सुबह हम उठे, सबसे पहले हम शौचालय कार्यक्रम करने लगे, तेरे हिसाब से ये भी पराया काम है। फिर स्नान किया, ये भी पराया काम है, इस पिंड को धोना। जैसे ही हमने पिंडा धोया, अपना शरीर धोया, उसके बाद चाय नाश्ता, ये भी पराया काम है। तेरे हिसाब से जी, उसके बाद उदर पूर्ति के लिए रोटी खाना, ये भी पराया काम। फिर उदर पूर्ति की पूर्ति के लिए हम कुछ ना कुछ रोजगार करते हैं, किसी भी तरह का, ये भी पराया काम। प्यारी सास संगत जी, वस्त्र आभूषण देने मैंने ये वो लटरम पटरम, घर की डेकोरेशन के लिए, घर का अपने आनंद मंगल के लिए, या समझ लो अपना वैभव दिखाने के लिए हमने घर में जो भी सामान रखा, सब पराया काम। शादी हुई,
धर्मपत्नी मिली, धर्मपत्नी से संतान बने, ये भी सब पराया काम। पराया काम करते 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 बुढ़ापा आ गया, आँखों में ज्योति खत्म हो गई, मुंह में से दांत गिर गए, जुबान लड़खड़ाने लगी, पाँव लड़खड़ाने लगे, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गई। यानी कि पराये काम करते करते हम इतने नर्वस हो गए, इतने शक्तिहीन हो गए कि हम अपने आप को भी नहीं संभाल सके। प्यारे साथ संग जी, लेकिन लगातार गधे बने रहे, दूसरे का बोझ ढोते ढोते। कभी ख्याल नहीं किया कि जब मैं मरूँगा तो मेरे साथ कोई नहीं मरेगा, ना मेरी घरवाली मरेगी, ना मेरे बच्चे मरेंगे, ना मेरी बहन मरेगी, ना मेरी माँ बाप मरेंगे। जिस वक्त मेरी मौत आएगी मैं ही मरूँगा, और मरूँगा मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। जाने वाले दो चीज़ें हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फरमाया, नाम गुरु का संभाले चल, यही है नाम गठबंधना। ए मेरे भाई, गुरु और गुरु का नाम, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो तुम्हारा साथ देंगे। इसी का तुम बढ़त करो, व्यापार करो, इसी को संचय करो। सो तो हम करते हैं, क्योंकि गुरु के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं, बिल्कुल ऊपर ऊपर से गाते रहे, गुरु 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 करते रहे। तह दिल से मानना, तह दिल से मानना किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, तह दिल से मानना है जो गुरु के वचन हैं उनको 100% ओके, यानी कि पास करके उनके ऊपर अपने आप को ढालना चलाना। जो वचन गुरु पूरे के मैं ठीक गांठ बांधना, यानी कि मजबूत गांठ पर बांध लेना कि जो कही सो पक्की। ऐसा हमने कभी नहीं किया। गुरु ने कही, हमने सुनी, गुरु ने एक बार नहीं 1000 बार कही, हमने 1000 बार सुनी और सर भी मारा, हाँ ठीक बात ठीक, लेकिन उनके ऊपर हम चले थे नहीं। जो जो वचन गुरु पूरे के, जो जो गुरु वचन करके फरमाया, हमने उन तमाम आदेशों को सुना, लेकिन सच मानो हम उन आदेशों का पालन नहीं किया। उन हुक्म पे हमने कभी अपने आप को नहीं चलाया। बस उन्होंने कहा, हमने सुना, यहीं तक ठीक। अरे भाई, तुम्हारे स्वामी जी जो कहते आ गए, उनका काम है कहना और हमारा काम है सुनना। वो कहते अच्छे लगते हैं, हमको सुनना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि उनके वचनों के ऊपर हम चले नहीं, तो फिर हमारा उद्धार कैसे हो? प्यारी साध संगत जी, अपन ने गुरु महाराज के वचनों को कभी भी अपने जीवन में ढाला नहीं, या समझ लो हमने अपना जीवन उनके वचनों के मुताबिक बनाया नहीं। नतीजा हम जैसे थे वैसे कैसे। सारे जिंदगी भर हम पराये गधा यानी कि खोता बना रहे, पराया बोझ उठाते रहे। अरे भाई क्या है, तो यार तबीयत खराब है, फिर क्या है, तो क्या है यार रिश्तेदारी में कोई आज एक्सपायर हो गई, तो फिर जाना पड़ेगा। अरे भाई जब तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो फिर अरे भाई कैसे काम चलेगा। यानी कि काम किया, थके हुए हैं, बीमार हैं, बिल्कुल असहाय हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरा का काम करने के लिए चल पड़े। बेशक चाहे रास्ते में मौत आ जाए, लेकिन जाना जरूरी चले। तो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, स्वाय नाम के स्वामी जी महाराज ने जो एक पॉइंट लेके चल के आए हैं, क्या शब्द धुन, उसके कोई भी शब्द धुन के अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं जिसके कारण से हम कर्मों की इस खेत को खत्म कर सकें, आवागमन को निपटा सकें। प्यारी साध संगत कोई भी नहीं, और शब्द धुन हम सुनना नहीं चाहते। हजूर स्वामी जी महाराज परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज साक्षात राधा स्वामी दयाल आप धरती पर आए और हम सब को शब्द धुन के साथ जोड़ा। लेकिन कितने लोग हैं जो कंटिन्यू शब्द धुन का अभ्यास करते हैं। प्यारी साध संगत जी, पेट में लगी है भूख,
तो हम 10 बार इधर उधर झांकते ताकते हैं कि रोटी खानी, व्याकुल हो जाते, मुंह से पानी की लाल टपकने लग जाती है, लेकिन खाएंगे जरूर। इतना व्याकुल कभी हमने नाम जपने के लिए या शब्द धुन को सुनने के लिए नहीं हुए। अभी हम शब्द धुन सुनने के लिए या नाम जपने के लिए बैठे हैं। अभी कोई बेल बजा दी किसी रिश्तेदार ने, झट से उठ के दरवाजा खोला, आओ जी आओ जी आओ जी, और आओ जी करके उनके साथ बातें चीते में 2-4 घंटे लग गए। प्लस मैं तो ये कहता हूँ पूरा दिन ही बीत गया। सुबह से हो गई शाम, लेकिन दी एंड नहीं हुआ बातों का। शाम पड़ी, उसकी रोटी पानी में लग गए, उसके साथ फिर रात की बातें कर के रात बिता दी। लेकिन ये नहीं कि अब मेरा नाम जपने का टाइम आ गया, बिल्कुल भूल गए। गैर कंपलसरी, अनिवार्य नहीं माना, कभी इसको जरूरी नहीं माना, कभी पेंचुअलिटी नहीं दिखाई कि नाम जपना ही जपना है, बैठ जाएंगे, चाहे तो माँ रूसे, चाहे बाप रूसे, चाहे बहन भाई रूसे, चाहे धर्म पत्नी रूसे, मैं नाम जपने के लिए बैठ रहा हूँ, तुम भी बैठो ना। प्यारी सास संगत जी, बिल्कुल हम पूरी जिंदगी पराया बोझ ढोते रहे। आप बताओ भाई साहब, रिजल्ट जो दिया जाएगा फाइनल एग्जाम के अंदर, जो तुमने क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है, उस आंसरों के बेस पे तुमको रिजल्ट दिया जाएगा। आपने क्या आंसर दिया, हजूर स्वामी जी महाराज ने क्या क्वेश्चन आपके सामने रखे और किन क्वेश्चनों का आपने क्या आंसर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया था कि नाम लेने के बाद तुमको रोज रोज भजन करना पड़ेगा, कम से कम 2-2.5 घंटे। क्या आपने कभी की? नहीं की। फिर हम रिजल्ट ढूंढते पास का कि हम पास हो जाए, कैसे होंगे? प्यारी सास संगत जी, टीचर हमारे बड़े ज़बरदस्त दयालु हैं। हम अगर कुछ लिखेंगे तो ग्रेस दे के हमको पास कर देंगे। बेशक हमारे 100 में से 10 ही नंबर आए, बाकी वो अपनी तरफ से ऐड करके 50 और जोड़ देंगे, तो ग्रेस दे देंगे। लेकिन देंगे जब कुछ तो हम लिखेंगे, हम कुछ भी नहीं लिखते और 100% ग्रेस दे दें, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। फिर भी हजूर स्वामी जी महाराज दयालु हैं, तो फिर हमको अगला चांस देते हैं। कोई बात नहीं, अब के नहीं तो अगली बार तुम जरूर जपोगे। लेकिन प्यारी सास संगत जी, मैं एक निवेदन करता हूँ, अगली बार जपना क्या सोखा है, दोबारा फिर माँ के गर्भ में लटकना पड़ेगा, फिर दुख तकलीफ उठानी पड़ेगी, फिर बालपन में आना पड़ेगा, पशु के माफिक बच्चा बन के पैदा होता है। फिर चाहे कुछ डिमांड हो, माँ अपनी मर्जी से हमको देती है, हम रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर धीरे 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 इस स्टेज तक आए। फिर हमको क्या पता गुरु मिले या ना मिले, कहाँ उद्धार का कारण, कोई जरिया नहीं। हैरान है, बुद्धि खराब हो जाती है, ये कैसे, फिर क्या चांस, या नसीब सतगुरु मिले या ना मिले। और सतगुरु भी मिल गए तो स्वामी चुन्नीलाल जैसी परम हस्ती मिले या ना मिले, या नसीब, क्या पता वो दया करे कि नहीं करे। हालांकि उनका स्वभाव है दया करने का, लेकिन इतनी दया करे कि ना करे, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछली बार भी हमने आपके ऊपर दया करी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम इस लायक नहीं, इसलिए हल्का हल्का ही ठीक है, चलते थे। प्यारी सास संगत जी, कितनी जबरदस्ती, यानी कर्मों का खेत में हम उलझ गए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, हजूर स्वामी जी महाराज, गांठ बांधना यानी कि धन संचय करना,
नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधन। दाम यानी पैसा, यही पैसा है, यही दौलत है जिसको आप हम सब बहन भाई इकट्ठा करें। प्यारी साध संगत जी, हजारों वाले हजारों छोड़ जाते हैं, लाखों वाले लाख छोड़ जाते हैं, करोड़ों वाले करोड़ छोड़ जाते हैं, लेकिन ये हंस अकेला जाता है। और इस जाते हुए हंस के हाथ में क्या रहता है? स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया है और इन्होंने उसके आज्ञा के मुताबिक, यानी गुरु की आज्ञा के मुताबिक नाम का जो अभ्यास किया, जितना जितना देर इन्होंने नाम जप जप के पूंजी बढ़ाई, वो पूंजी इसकी अपनी है। प्यारी साध संगत जी, ना इसको धर्मपत्नी छीनती है, ना इसको पति छीनता है, ना कोई जो है कि बाल बच्चा छीनता है, ना कोई समाज का व्यक्ति छीनता है, ना कोई देवी देवता छीनते हैं। ये तुम्हारी अपनी पूंजी तुम्हारे अपने साथ रहती है। और काम कब आती है? जब भी इमरजेंसी पड़ती है, जब भी ज़बरदस्त हालात बनते हैं, यही पूंजी गांठ खोली निकाल के देती है। ये नतीजा, जो इस पूंजी का थोड़ा सा भी सिक्का निकाल के किसी के सामने रखा, उसकी तृप्ति हो गई, उसको तसल्ली हो गई, उसका आनंद मिल गया, ठीक है अब तुम जाओ। दान यानी कि नाम की कमाई, यही है दाम गठबंधन। इसका हमको स्टॉक जमा करना चाहिए। बैंक में बैलेंस देखो भाई साहब, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए बैंक में डाल रखे, भाई दिए बैंक फेल हो गए, रकम सारी खत्म, सारे कागजातों में आग लग गई, रकम सारे खत्म, आपके पास कोई प्रूफ कुछ नहीं, खत्म। लेकिन देखो क्या साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कितनी ज़बरदस्त पूंजी देते हैं कि हम अपने अंतर में बैठकर इन नामों का अभ्यास करते हैं, तो अंदर के खाते उसमें फिट हो जाते हैं, अंदर से तमाम जगह हमारा फिल्ड हो गया। चाहे आप पिंड में रहें, चाहे अंड में रहें, चाहे ब्रह्मांड में रहें, चाहे सचखंड में रहें, चाहे अलख में रहें, चाहे अगम में, चाहे तो आप राधा स्वामी धाम में समा जाए, ये पूंजी का खाता आपका वहाँ तक चलता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और जगत का रंग सब मैला, भुला ले मान कहना। हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, हजूर स्वामी जी महाराज एकदम खोल के कहते हैं, तुम संसार में चाहे जितनी से ऊंची जाति के हो, खूबसूरत से खूबसूरत हो, उज्जवल जाति, उज्जवल देही, उज्जवल जो है आपके कर्म, लेकिन फिर भी नाम के बगैर मैंने। प्यारी साध संगत जी, बगैर नाम के सब मैंने। तुम इस नाम के प्रभाव से इन कर्मों को उज्जवल करना चाहते हो, शब्द धुन के अंदर धो, तुम्हारे सारे मैल उतर जाएंगे और तुम पाक पवित्र, बिल्कुल सुच्चे पाक पवित्र बन जाओ। नतीजा, तमाम देवी देवता तुम्हारी इस दौलत की गांठ को देखकर दूर से ही सलाम करेंगे। शास्त्र की कमाल की बात। मैं आपसे एक निवेदन करूँ, हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि धन धन राजा जनक है जिन्हें सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के सिमरण से पापी तले अनेक। राजा जनक थे, विदेही कहलाते थे,
इनको जो महापुरुषों ने नाम दिया, तो प्यारी साध संगत जी दिन रात ये नाम का अभ्यास करते थे, नतीजा विदेही थे। यानी देह में होते हुए भी विदेही रहते थे, यानी कि शुद्ध रहता था इनका काया, और नाम के साथ जुड़े रहते थे, सब धुन का अभ्यास करते थे। प्यारी साध संगत जी एक दफ़ा इनकी मौत आई, तो मौत आई तो जम के दूत इनको लेके जा रहे थे। तो जैसे ही रूह सिमट के यहाँ आई, प्यारी साध संगत जी त्रिवेणी घाट, तो आगे 3 रास्ते थे, एक इंगला, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। तो इस घाट पे ले जाके जब राजा जनक की रूह को रोक दिया गया जम के दूतों ने, तो इन्होंने देखा कि बड़ा भारी शोर हो रहा है। तो राजा जनक कहने लगे कि भाई ये आवाज़ काहे की है? अरे एक राजन, आप तो धर्मात्मा हो, आपको इनसे क्या लेना देना है, आप तो राम का नाम जपो। ये तो नरकों की चित्कार है, उन जीवों की पुकार है जो बेचारे मानुष देह मिलने के बाद में भी नाम का अभ्यास नहीं किया, वो अपने कर्मों के कारण से नरकों की कुंड में पड़े पड़े जल रहे हैं। हाँ, इतनी जोर से, हाँ महाराज, इतनी जबरदस्ती यातना इनको मिल रही है, इसी के बारे में चिकार कर रहे हैं, चल कोई उपाय, कोई उपाय। अरे भाई इधर बड़ी शांति है, हाँ महाराज ये राइट हैंड है, ये दाहिनी साइड आप जैसे महात्माओं के लिए। तो देखो भाई बात ऐसी है राजन, आप तो शांति प्रिय हो, भगवान का भजन बंदगी करने, आप तो इस दाहिनी साइड से निकलेंगे, क्योंकि धर्मात्माओं का रास्ता ये है। ये तो संसारियों का रास्ता है जो निंदा चुगली करते हैं, चुगलखोर होते हैं, इसका फ़ोन सुना, उसको फ़ोन कर दिया, इसकी बात सुनी, उसको कर दी, दुनिया भर के गंदी गंदी जो बकबक करते रहती है, उनका रिजल्ट निंदा चुगली। एक कुकर्मियों का मारा गया, राजा जनक बैठ गए। तो जब के दूत कहने लगे महाराज ये क्या कर रहे हो, कानून के खिलाफ बात कर रहे हो, अगर यहाँ ऐसे तुम बैठ गए तो हमारे तो राजपाट सब खत्म हो जाना, हमारे तो ये नौकरी खत्म हो जाएगी। अभी धर्मराज ने हुक्म कर देना, हमको बर्खास्त करना, आप मेहरबानी करके चलो। तो कहने लगे अच्छा फिर चलना ही जरूरी है, तो मैं बाईं तरफ से जाऊँगा। अरे महाराज आपका बुद्धि खराब हो गई क्या, बाईं तरफ से आप नहीं जा सकते। क्यों? बाईं तरफ से तो कुकर्मी लोग जाएंगे, चुगलखोर जाएंगे, निंदा चुगली करने वाले जाएंगे, भला बुरा करने वाले जाएंगे, अच्छे आदमी नहीं जाएंगे। राजा जनक कहते हैं कि जाऊंगा तो मैं इसी रास्ते से, नहीं तो मैं जाऊंगा ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे आखिरकार जब राजा जनक ने जिद की तो उनको इस लेफ्ट हैंड की तरफ से लेके गए। देखा तो नरक में हाय हाय मच रही थी, चारों तरफ से बुरी तरह से पुकार हो रहा था। तो राजा जनक वहाँ खड़े होके और नाम जपा। धन धन राजा जनक है, दिन सुमरण किया विवेक, विवेक नाम है बुद्धि का। प्यारी साध संगत जी, बुद्धि के द्वारा उन्होंने नाम का जाप किया। एक घड़ी, घड़ी कहते 20 मिनट को, प्यारी साध संगत जी एक घड़ी वहाँ खड़े होकर उसने नाम जपा। नतीजा जिन जिन लोगों ने उनको देखा सब शांत, सबके अंदर एक ठंडक बैठ गई, एक तसल्ली हो। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही मेरे सतगुरु भी है, मैं आपसे क्या बताऊं। जिस वक्त हजूर स्वामी जी महाराज अपन सब लोगों को जिनके ऊपर उनकी दया होती है नरकों की तरफ ले जाते हैं, दूर से आवाज़ सुनाई दी तो स्वामी जी ने कहा तू देखिए, और हम चले गए। देखा बड़ा जोर शोर से लोग रो रहे थे, पुकार रहे थे, हा हा कर रहे थे। प्यारी साध संगत जी जब उस जगह पे जाके जोर से बोला जय कृपाल, सब सावधान हो, सबकी उसी वक्त शांति मिल गई। वह मेरे सतगुरु शाबाश है तू,
जितने भी पुराने महापुरुष हैं सबका सार हजूर स्वामी चुन्नीलाल। सबसे बड़े, सब तो बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। ए नानका, सबसे बड़े सतगुरु मेरे जिन्होंने मेरी इज्जत रखी, नहीं तो बाकी किसी ने नहीं रखी। इनके अलावा किसी ने मेरी कल नहीं रखी, तेरी इज्जत नहीं रखी। नरकों का कुंड शांत हो गया और धर्मराज के दूतों ने कहा कि राजन अब तो चलो। फिर राजा आगे बढ़ा। मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, नाम गुरु का संभाले चल, यही है नाम गठबंधन। संसार का रंग जो तुम लेके चल रहे हो, जो नशा, जो मस्ती, जो तुम अपनी आपकी एक क्वालिटी लेके चल रहे हो कि मैं फला, मैं फला, मैं फला, मेरी क्वालिटी ये, मेरी क्वालिटी ये, मैं इतना धनवान, मैं इतना रईस, मैं इतना मकानों का मालिक, मैं इतना समाज का मालिक, मैं इतनी बरादरी का अंदर वैल्यू रखने वाला, ये सारे रंग यानी साहब सिंह जी माफ़ करना, मरने के बाद में क्या, मरने से पहले छूट जाते। जब 2-4 साल के लिए इंसान बीमार होता है, कोमा जैसी भयंकर बीमारी के अंदर आ जाता है, तो उनके अपने बच्चे ही कहते हैं कि कैसे करके ये मर जाए बेटा, कैसे भी करके जान छोड़ जाए। कौन इनकी लेटरिन उठाए, कौन इनको नहलाए धुलाए, कौन इनको कपड़े उपड़े बनाए। यानी साहब से बेशर्मी से भी ज़्यादा बेशर्म वहीं पे चरपाई पे सारे कपड़े उतार के नंगा करके वहीं लेटरिन करवाया जाता, वहीं से साफ सफाई वही बहू बेटे जो दिन रात जो श्रम करते थे, जो पर्दा रख के बहू चलती थी, वही बहू उसको नंगा करके कपड़े उतार के कपड़े चेंज करवाते। क्या हिसाब से आप सोचो ना, ये जो जो रंग हमारे साथ चलने वाले हैं, क्या कभी किसी के साथ चले? हम इतने शर्म करते हैं, हम सच्चे गंदे हाथ लगा दिए मेरी इस मटकी को, गंदे हाथ लगा दिए मेरे कपड़ों को। अरे मेरे भाई, किस बात की गंदगी, किस बात का हाथ आपको समझ में आई नहीं? जिस वक्त जब दिन आए मौत के, नहीं जीवन नहीं ना, माँ मेरी कमली जिन जीवन रखिया नाम, जब नहीं जीवन नहीं ना, कुछ भी साथ नहीं जाए। मेरे भाई, मैं आपसे एक और निवेदन करूँ। यानी साहब सिंह ने एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने, यानी कि मेरे सतगुरु ने हुक्म करा कि भाई हम जयपुर चलेंगे। शिव जी तेरी कोई जानकारी है? वो कहा हाँ हमारा जयपुर तो हमारा घर ही है। कैसे? अरे मेरी एक धर्म की माँ रहती, चलो चलो। क्या साहब सिंह जी 40 आदमियों का ग्रुप लेकर के हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज जयपुर पधारे। जब हम बस स्टॉप पर उतर गए तो मैं भाग के आगे गया और माँ को इतला देने के लिए कि आज मेरे सतगुरु खुद राधा स्वामी दयाल आपके घर पधार रहे। प्यारी साहब संगत जी, मैंने सोचना नहीं तो वो तो एकदम जल भून के राख हो गई। ये क्या किया? वो अकेली थी, उनके कोई बाल बच्चे थे नहीं, कोई साधन था नहीं। मैंने उनको जाके कही, मतलब मेरे सतगुरु आ रहे हैं और तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम सब सामग्री अपने साथ लेके आते हैं। स्टोव भी है तो मट्टी तेल भी है, तो राशन के लिए जो है कि अन्न भी है, धन भी है, सब कुछ है। तुम बिल्कुल बेपरवाह रहना माता जी। वो कहते हाय हाय तूने क्या जुल्म कर दिया, तू क्यों लेके आ गया बिना मेरे से बात करे, बिना मेरे को बताए? तूने तो मेरा बहुत अन्याय कर दिया, मेरे साथ अत्याचार कर। खैर वो जैसे मर्जी रोती रही, लेकिन मैंने कही देख भाई अब तू जो मर्जी कहे। स्वामी जी तो आ गए, अब देखो आ रहे हैं। अब देखा तो वो आ गए तो वो तो भाई साहब क्या बताए, हंसने की बनस्पत रोना शुरू कर दिया, हाय हाय ऐसा करने लगी। लेकिन स्वामी जी महाराज तो ज़बरदस्त हंसती थी। मैं आ जाओ स्वामी जी, अब घुस गए कमरे में।
पलंग था, पलंग पे बैठ गए। हाय, मेरे पलंग पे बैठा दिया। हाय, मेरा पलंग गंदा कर दिया। मेरा पलंग तो सुच्चा था, मेरे अलावा मेरे पलंग पे आज तक कोई नहीं बैठा। अरे तो स्वामी जी महाराज ने कही कि शिव जी आप पानी का इंतजाम करो। मैंने कही, मैं कहा माता जी पानी कहाँ है? कुई थी घर के अंदर। तो माता जी ने कही कुई तो है, लेकिन मैं कुई में पानी नहीं निकालेगा तू। क्यों? क्योंकि कुई में तो सिर्फ 2 हाथ पानी है, बाल्टी जाती है, वह फिर आती है, सिर्फ रही। और तुमने 40 आदमियों ने पानी पिया तो हाय पानी खत्म हो जाएगा। कुई मैं कुई में पानी नहीं, और ऐसे लगा के खड़ी हो गई, पानी नहीं मेरे ऊपर। तेरी सास मेरी स्वामी जी ने कहा था काका पानी लाओ। गंगाधर जी बाल्टी उठा के रस्सी लग के, और जैसे गंगा उसे कुई के घाट पे आए, ऐसे करके उसने मना कर। अरे मैंने कहा माँ ऐसी बात तो नहीं है, पानी तो ले लेने दे। बड़ी मुश्किल से पानी लेने दिया। तेरी सास सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज ने जो जो चमत्कार करे उसकी मिसाल तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि ऐसी मिसाल मैंने कभी देखी नहीं। स्वामी जी ने कही कि पानी लाओ, और हमने चलाई रस्सी बाल्टी, और पानी में बाल्टी डूबी और डूबती चली गई। रस्सी ढीली होती चली गई, ढीली होती चली गई, ढीली होती चली गई। और माँ आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी कि क्या हो गया, क्या हो गया। अरे कहाँ तक चलाएगा पानी के अंदर रस्सी। प्यारी सास सिंह जी, स्वामी जी ने स्रोत खोल दिया, ऐसे करके नापा उसने। 14-15 हाथ पानी अंदर, इतना पानी जहाँ की 2 हाथ पानी नहीं था। नाचने लगी, हाँ ये तेरे गुरुजी नहीं, कुछ अलग है, ओगड़ीनाथ है, ओगड़ीनाथ, यानी कि कोई चमत्कारी महापुरुष है। इतना पानी मेरी कुई में, इतना पानी तो हो ही नहीं सकता। अब मैं मेरी कुई से पानी नहीं ले रही, मेरा कुएं तो भर गया। हाँ हाँ, तेरा गुरुजी बहुत अच्छे आए, बहुत। प्यारी सास सिंह जी, स्वामी जी महाराज ने जो भी सोचादी कार्यक्रम किया, करने के बाद में आराम करे और फिर कहते यार पानी फिर चाहिए। खेलते स्वामी जी महाराज के। स्वामी जी महाराज की दया से फिर मैं और गंगाधर जी दोनों पानी लेने के लिए चले। माँ ने फिर मना कर दिया, इसको ही नहीं, उधर जाओ, सार्वजनिक जो कुआ उसमें से लेके आओ। प्यारी सास से मेरी सार्वजनिक कुआ था, उसमें पानी के लिए बाल्टी चलाई। यति जी के हाथ से बाल्टी छूट गई, रस्सी छूट गई और कुएं में धड़ाम से गिर गई। वो फिर हाय हाय मचाने लगी, और देख ये तो मेरे को दुखी करने के लिए आए हैं, मेरे को मारने के लिए आए हैं, जैसी जैसी बुरी बुरी बातें करें। अब कौन निकालेगा? मैं अकेली कुएं से मेरी लेजू और ये बाल्टी कौन निकालेगा? तूने तो ये कर दिया। और बहुत बहुत गालियाँ गुलियाँ निकालना शुरू कर। मैंने कहा कोई बात नहीं माता, अब जो पानी में गिर गया सो तो गिर गया, अब तू ये बता निकले कैसे? ऐसे निकले कैसे? बिल्ली होती है ना, बिल्ली जो कुएं से बाल्टी को पकड़ के खींचती, फला जगह चला जा, वहाँ जाके पैसा जमा करवा के आएगा, तब वो तेरे को बिल्ली देगा, फिर तू उसको इससे निकाल। प्यारी सास सिंह जी गए, हम दोनों जने बिल्ली लेके आए, 500 रुपये जमा करवाए, बिल्ली लेके आए, कुएं में चलाई। और मैं आपसे ताजुब की बात करता हूँ, पहले लोटे निकले, लोटे लोटे कभी निकलते नहीं है, लेकिन निकले। सबकी बाल्टियाँ निकली, लेकिन हमारी माँ की बाल्टी नहीं निकली। वो माथा पीटने लगेगी, हाँ तूने क्या किया, मेरी क्यों नहीं निकालती, तू मेरे से क्या तेरी दुश्मनी है। बड़ी मुश्किल से सबके लास्ट में बाल्टी जाके माता जी की। फिर तो शोर मचा दिया। प्यारी सास सिंह जी हाथ में कपड़ा ले लिया, जहाँ जहाँ स्वामी जी महाराज कदम रखे पोछा मारने लगे। मेरे गंदे हो गए कपड़े, जहाँ जहाँ ये तेरे ओगड़नाथ महात्मा जी जहाँ जहाँ पाँव रखते मेरा गंदा करते। इतना, अरे मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्यारी सास सिंह जी, मेरे सतगुरु तो पाक पवित्र है, ऐसे ऐसे गंदे जीवों को भी पवित्र करते हैं जिनके मुंह पे कभी जम के दूध भी नहीं थूकते थे।
जिन्होंने कभी देवी देवता भी नहीं देखे थे, उनको भी पाक पवित्र करके लोग देवी देवता उनको पूजने लग जाते हैं, ऐसे बनाते हैं मेरे सतगुरु। लेकिन हम संसार के लोग सतगुरु को क्या क्या तोहमत लगाते हैं, क्या क्या बुराई करते हैं, कैसे कैसे घटिया से घटिया लैंग्वेज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। प्यारी शास्त्री के लिए हम नहीं जानते, क्यों? क्योंकि अपना संसार ही है। हमने अपने चश्मे से तो देखना है भाई साहब। तुम कौन हो हमको नहीं पता, लेकिन हम कौन है हम जानते हैं, हम अंधे हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज था और हमारा जगत का रंग सब मैला, बुराने मान ये कहना, हो संसार कोई दिन के, सहज में त्याग के चलना। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते। ए मेरे भाई, मैं मानता हूँ इस बात को कि इंसान इन भोगों से बच नहीं सकता। ये ला है, ये कानून है कि भोगों से रोग और रोगों से शोक पैदा होता है। लेकिन जानते हुए भी इंसान भोग रहित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उदर पूर्ति के लिए, रोटी कमाने के लिए हमको संसार के साथ में प्रवृत्त होना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, सुख दुख की नदी में डुबकियां मारनी पड़ेगी और इसके लिए हमको उदम यानी कर्म करना पड़ेगा। इन कर्मों से कोई बच नहीं सकता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कानून बनाया है मेरे भाई। मैं भी समझता हूँ कि हम कर्मों से नहीं बच सकते, यानी कि भोगों से नहीं बच सकते, लेकिन तुम सहज सहज करके इसको छोड़ तो सकते हो। एक साथ तो सब नहीं हो सकता, मैं भी समझता हूँ इस बात को। मेरे स्वामी जी महाराज भी कहा करते, अंगुली यानी टच करते ही कोई महात्मा नहीं बनता। आज अखाड़े में जाके खड़े होते ही पहलवान नहीं बन जाता, लेकिन लगातार अगर वर्जिश करना शुरू कर दिया तो एक न एक दिन वो पहलवान बन जाता। आज अगर आपने थोड़ा सा दिल से किसी भोग को अवहेलना करी, किसी भोग को छोड़ा, धीरे 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 एक एक करके छोड़ते चले जाओगे तो एक दिन तुम भोग रहित हो जाओगे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि एक दफ़ा 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक गांव में गए। वो सारा गांव चोरों का था। प्यारी साध संगत जी, चोरी तो बड़ी बड़ी भी करते थे और छोटी भी करते थे, तो सब लोगों ने बड़ा दिल से इनकी सेवा करी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़े खुश हुए। तो वाह भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे भाई। प्यारी साध संगत जी, शाम पड़ी और सब सिटिंग पे बैठ गए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उन सब से कहने लगे कि भाई तुम लोगों ने बहुत दिल से मेरी सेवा करी, मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन एक बात बताओ, तुम करते क्या हो भाई? क्योंकि तुम्हारे ड्रेस तो बहुत अच्छी है, अच्छे ड्रेस पहनने वाले हो और बड़े सभ्यता से बातें करते हो और दिल खोल के सेवा करते, तुम करते क्या हो? तो उनमें से जो सीनियर सिटीजन था उसको कहने लगे कि भाई साहब आप बताओ, आपके गांव के सारे लोग क्या करते हैं? खड़े होके हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे ए सच्चे बादशाह, हम सब चोर हैं, चोर चोर, हम सब चोरी का काम करते हैं। दिन में हीरो बन के रहते हैं और रात में हम चोरी करने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया कि बच्चों, ये बात तो शोभा नहीं देती। तुम चोरी करते हो और इतनी सेवा करी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे एक बात करता हूँ। क्या? चोरी बेशक करो, लेकिन जब चोरी करके आओ, सभी को निर्देश देता हूँ
कि एक कंकर उठा के अपने कोने में डाल देना। उन्होंने कहा ठीक, ये आज्ञा तो हम मान लेंगे। दोबारा जब मैं आऊँ जब तक उसको हटाना नहीं वहाँ से। उन्होंने कहा ये भी ठीक। प्यारी सास समझिए, अब लोग बाग जो भी चोरी करने जाए, चोरी करके आए, एक ढीम उठा के कोने में डाल दी। गुरु महाराज आए नहीं, लगभग साल भर बाद में कोने में ढेर लग गया। एक दिन में एक बार चोरी गई तो साल में 365 ढेर लग गया। 365 ढीम खड़े हो गए। शर्म आने लगी, और भाई हमने इतनी चोरी करी, ओए होए, इतना अपराध करा, अब नहीं करा। धीरे धीरे वही सब लोग जो चोरी करके ढेर इकट्ठा करते थे, प्यारी सास ने जो शर्म के मारे चोरी करना बंद कर दिया और कहने लगे अपने आप को काम करके खाएंगे और कुछ ना कुछ उद्यम करने लगे। नतीजा 2-2.5 साल बाद में गुरु महाराज फिर आए, देखा ये क्या हुआ। इतने से महाराज जी हमको बड़ी शर्म आई, हमने चोरी करना छोड़ दिया, चोरी करना छोड़ दिया। महाराज हमको माफ, और सारे रोने लगे, ए सतगुरु जी हम पे दया कर, हमको माफ कर। अब हम वादा करते हैं जिंदगी में कभी भी ना तो मैं ना मेरा बच्चा चोरी करेगा, मेहरबानी करके हमको माफ कर दो। ये जो पिछला ढेर है इसके लिए माफ कर। गुरु महाराज तो दयालु होते हैं, सदा ही कह रहे कोई बात नहीं, डू नॉट मोर, और नहीं करना। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दफा हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि ईसा मसीह जा रहे थे तो क्या देखा, एक जुनानी को पकड़ के कई व्यक्ति पीट रहे थे। ईसा मसीह जब गए तो उनकी शक्ल देखते ही वो सब दूर दूर हट गए। भाई क्या बात है, इसे स्त्री को क्यों पीटा जा रहा है? तो महाराज ये व्यभिचार में है, व्यभिचार में है, ये तो बहुत गलत करती है। तो जी महाराज इसीलिए तो हम इसको सज़ा दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, सज़ा तो मैं भी देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात सुनो। उस स्त्री को कहने लगे आप उधर खड़े हो। तो उधर खड़ी हो। आपने व्यभिचार किया? जी महाराज किया। क्यों किया? पेट की भूख के मारे। महाराज मेरे पास कोई सिलसिला नहीं रोजगार का, इसलिए मैं भूख के मारे सकी। अच्छा कोई बात नहीं। उनसे कहने लगा तुम इसको सजा देना चाहते हो? जी। क्या सजा देना चाहते हो? अपना पत्थर उठा लो। पत्थर उठा लिया। जैसे मैं बोलूँगा वैसे इसको पत्थर से मारो और मार मार के इसके प्राण ले लोगे, लेकिन पत्थर इसको वो मारेगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई कुकर्म नहीं किया हो। तेरी सांस समझ पत्थर जमीन पे गिर गए। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई भी पत्थर मार। रोने लगी वो जनानी और उनके पाँव में गिर गई। इतना रोई आंसुओं से उनके पाँव भीग गए और अपने केसों से बालों से उनके पाँव को पूछा। और ईसा मसीह ने कहा डू नॉट मोर, और नहीं करना। तुमने कहा जी महाराज और चले। उसके बाद वो बहुत ही अच्छी लेडी बनी। मेरे सतगुरु भी ऐसा ही करते हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमको बार बार चिताते हैं और बार बार इशारा करते हैं कि बच्चों और नहीं करना, जो तुमने किया किया, अब नहीं करना। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और संसार कोई दिन के सहज में त्याग दे चलना, सर्व सतगुरु कहो
हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, अपने आप की रोज रोज जजमेंट निकालो, रोज रोज अपने आप को देखो, क्या आज की तारीख में आपने अपराध किया, और शरण में सतगुरु को रखो। बार बार हर गलती पे स्वामी जी महाराज से माफ़ी मांगो, ऐ सतगुरु हमको माफ़ कर, अब ये गलती फिर नहीं करूँगा। लेकिन ये मन है कि मानता ही नहीं, बार बार गलती करता है, बार बार उसमें मुँह मारता है, बार बार जो है पछेड़े में पड़ता है और पछताता है। आगे पीछे बहु पछताओ, समय पड़े पर हो चोरा। प्यारी सास से जब वक़्त आता है चोर हो जाता है, चुपचाप होके सब कुछ को कर्म कर जाता है, लेकिन आगे पीछे पछताता है, मैंने बड़ी गलती की। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, कोई बात नहीं, तुम हर बार अपने सतगुरु से प्रार्थना करो, ऐ सतगुरु मेरे से बहुत अपराध हो गया, माफ़ कर दे, अब ऐसा नहीं होगा। और फिर अपने आप को उस पॉइंट पर लेके आए जिससे कि अपराध ना हो सके। प्यारी सास जी, मैं एक बात और देखता हूँ, एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने फरमाया कि एक दफ़ा एक महापुरुष किसी गांव में चले गए, सत्संग किया, सत्संग सुना लोगों ने, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि हजूर यहाँ सबको माफ़ी मिलती है, सबको माफ़ी मिलती है, क्या मेरे को भी मिल सकती है? हजूर महाराज ने कहा, सब में तो आप भी आते हो। हाँ जी, आता तो हूँ, लेकिन मैं तो चोर हूँ महाराज, मैं कैसे माफ़ किया जाने लायक हूँ? तुम चोर हो? हाँ। तो कहते कोई बात नहीं, मेरे हजूर सबको माफ़ करते हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है? हाँ। तो मैं आपको सुबह नामदान होगा, साहब जी मेरे को भी नाम दे दो। नाम दिया। नाम देने के वक़्त फिर महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, तुमको 2-3 बातें हम करते हैं। नंबर 1, जरूरत से पहले चोरी मत करना। जब तुमको सीरियस इमरजेंसी हो, यानी कि बहुत सख्त ज़रूरत हो, तो चोरी कर लेना, एक बात। दूसरी बात यह है, झूठ मत बोलना। तीसरी बात यह है, जिसके यहाँ तुम नमक खाओ उसके यहाँ तो कतई चोरी मत करना, चाहे तुम मर जाओ। चौथी बात एक और है, क्या? अगर तुम्हारे नाम पे किसी और को सजा मिल रही हो तो तुम सामने आके कह सकते हो कि ये चोरी इसने नहीं, मैंने करी। 4 बातें याद रखना, जाओ भजन करना और सतगुरु की शरण में रहना। प्यारी सास जी स्वामी जी महाराज बड़े रोचक ढंग से बात सुनाया करते थे। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि कई महीने बीत गए, नाम जपते रहा। एक दिन भयंकर पोजीशन बन गई, घर में खाने को कुछ नहीं रहा, तो उस चोर ने कपड़े पहने टॉप क्लास के, जैसे हीरो टाइप के कपड़े पहने और चल पड़े। सोचा कि चोरी कहाँ करें, किसी गरीब के यहाँ क्या चोरी करनी, चलो आज बादशाह के यहाँ चोरी करते हैं। वो बादशाह के घर में योजना बना के चल पड़े। गेट पर गेट कीपर खड़े थे, कहने लगे कौन हो भाई? टॉप क्लास के कपड़े पहने थे, कहने लगे चोर। तो चौकीदार भी मजाक समझ के हंसने लगे कि देखो खामखाई चोर बताता, चल अंदर चल। एंट्री कर ले। चोर भी कभी कह सकता है कि मैं चोर हूँ, ये तो साहूकार है, कोई मित्र होता राजा का, इसलिए मजाक करके कहा कि देखो मैं चोर हूँ। उसको बादशाह का फ्रेंड समझ के, दोस्त समझ के उसने एंट्री करवा दी, अंदर चले गए। प्यारी सास जी खजाने का मामले में जानकार थे, खूब बढ़िया से बढ़िया कीमती से कीमती खजाने का सामान बाहर और गांठ बना। उसी के साथ किचन था, गांठ बांध के जब रख दिया उसके स्लेब के ऊपर उठाने के लिए, भूख पेट में चूहा कूद रहे थे, तो भूखे थे कई दिनों से। तो किचन में रसोई में माल पानी दिखा उसने कहा कि वाह
पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो उसने गांठ तो उठाई नहीं और रसोई में घुस गया और सामान खाना शुरू कर दिया। प्यारी सास संगत जी सामान खा लिया। हट एकदम स्वामी जी महाराज की बात याद है। हजूर ने कहा था जिसके यहाँ तुम नमक खा लो उसके यहाँ चोरी नहीं करना। खाली हाथ वापस आ गया, चोरी का सामान नहीं उठाया। प्यारी सास संगत जी और चले आए अपने घर पे। उनकी घरवाली ने कहा क्या हुआ? अगर कुछ नहीं, बात बनी नहीं, कोई बात नहीं। उधर से जब आँख खुली तो राजा ने देखा कि ये क्या हुआ भाई, हमारी सारी कीमती सामग्री गांठ बांध के रखी हुई। कौन आया था? तो महाराज एक चोर आया था। तो चोर आया था, कैसा था? कहते ये तो हमको पता नहीं, तो हीरो जैसा कपड़े पहने थे आपकी तरह के। और उसने कहा जी मैं चोर हूँ। तो मैंने सोचा कि चोर है, अब ये राजा का सर जो कपड़े पहनने वाला ये कैसे कहेगा, ये तो राजा का कोई दोस्त होगा। हमने उसको एंट्री कर दी। महाराज लगता है वही चोर था। राजा ने तुरंत सब पूरी प्रजा को सूचना दी कि जो भी चोर है सबको अरेस्ट कर दिया, सबको पकड़ लिया। प्यारी सास संगत जी सब चोर पकड़े गए और उसमें वो तो पकड़ा नहीं गया कि सचमुच तो चोर था, और सबकी पिटाई करी। पूरा ढिंढोरा पीटा गया कि भाई सब चोर पकड़ लिए गए, उनकी पिटाई हो रही है। पिटाई भी इतनी जोर की हो रही है कि सब अपनी पुस्तक को याद कर रहे हैं। वो चोर भी गया वहाँ। चोर ने देखा मेरे कारण से इनकी पिटाई हो रही है, झट से बीच में आ गया। कहने लगा महाराज चोर ये नहीं, चोर मैं हूँ। तू चोर है? तू चोर है? हाँ। तो हमारे महल में गांठ तूने बांधी? कहता हाँ महाराज। तूने बांधी? हाँ। तो फिर तू सामान क्यों नहीं लेके गया? कहता जी कि क्या करूँ, मेरे गुरु का हुक्म नहीं था। गुरु का हुक्म? जिसमें क्या हुक्म था? कि मेरे गुरु जी ने कहा था जिसके हाथ तुम नमक खा लो उस पर चोरी नहीं करो। ए बादशाह, मैं जब ये गांठ बांध ली तो मेरे पेट में लगी भूख और किचन साथ में थी, मैंने पेट भर के रोटी खाया। मेरे गुरु का हुक्म मेरे खोपड़ी में घूमने लगा, जब तुम किसी का नमक खा लो तो उसके यहाँ चोरी नहीं करो। तो फिर तू यहाँ क्यों आ गया फंसने के लिए? कहते जी मेरे गुरु का हुक्म है। कि गुरु का हुक्म? ये बात कर लिए भी? हाँ। क्या हुक्म है? कि महाराज मेरे गुरु ने कहा था कि तेरे नाम पे किसी को पिटाई लग रही हो तो तू अपने आप को कबूल कर लेना। महाराज मैं चोर हूँ, मेरे कारण से इन विचारों को सजा ना। स्वामी जी महाराज कहते हैं बादशाह की आंखों में आंसू झलक आए। कहते कि वाह भाई तेरा गुरु कैसा यार, दिला दे मेरे को। फिर संगत जी हम सबको हजूर स्वामी जी महाराज इतने दयालु मिले हैं कि उनकी बातें क्या करी जाए। हमारा जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी गंदे रंग चढ़ा हुआ है, हम इस रंग को बरतने के वक्त स्वामी जी महाराज को याद करें और स्वामी जी को समर्पण कर दें कि ऐ सतगुरु मैं अपराध नहीं करना चाहता, लेकिन ये मन बड़ा बैरी है, इसको मैं समझा नहीं सकता, मेहरबानी करो मेरे अवगुणों को माफ़ करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, रोज़ रोज़ अपनी सुरत को यहाँ लेके आया करो। रोज़ रोज़ 5 नाम जपने के ख्याल से या सिटिंग पे जब बैठो तो यहीं सूरत को एकाग्र करके रोज़ रोज़ इस अभ्यास को करो
और करने के बाद शब्द को पकड़ो, यानी कि शब्द का अभ्यास करो। पहले सुमरण फिर शब्द धुन, ये तुम रोज रोज सुनो। इस अभ्यास को बेनागा करो। देखो, रोटी खाना कैंसिल हो जाए तो हो जाए, लेकिन नाम का जब अभ्यास कभी कैंसिल नहीं होना चाहिए। रोज रोज सुरत से शब्द को सुनना, ये अभ्यास करो। फिर स्वामी जी महाराज और बताते हैं, हार सूरत मन धाम घट में पकड़ धुन ध्यान धरे धरना, हंसे तुम जाल में भारी, विनाश जगत नहीं खुलना। ए मेरी माताओं बहनों, मैं आपको खुल के कहता हूँ, मेरे सतगुरु कहा करते थे, इसके अलावा इस त्रिलोकी के जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं। जितने मर्जी होशियार से होशियार बन जाओ, इसके अलावा कोई साधन नहीं कि तुम इस इंद्रजाल से निकल सको, तुम इस त्रिलोकी के जाल से निकल सको। कभी नहीं, कोई भी नहीं निकल सकता। लगातार अभ्यास करो, बस बनत बनत बन जाई पड़ा रहे संत के द्वार। संतों का द्वार ये है। प्यारी साध संगत जी, आप भी अपने सतगुरु के दरवाजे यानी कि यहाँ पे आके सूरत को सिमेट कर नाम का अभ्यास करो, और उसके बाद जो शब्द धुन सुनो, ये अभ्यास रोज ही करो, डेली करो, नित्य प्रति नित्य करो। इसी से तुम्हारा हमारा सबका कल्याण हो, और कोई तरीका नहीं है। हंसे तुम जाल में भारी, विनाश जगत नहीं खुलना। गुरु अब दया करे कहते, मान यह बात चित धरना। ए मेरे भाई, ये बात को समझो। मैं और कुछ नहीं कहता, स्वामी जी महाराज तो वचन है। मैं सिर्फ आपसे एक बात करता हूँ, रोज रोज सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का अभ्यास करो। इसी से आपको तमाम अन्न धन संतान भोग रस और योग रस प्राप्त होगा, और सारी बीमारियाँ आपकी खट जाएगी, सब रोग शोक से मुक्ति मिल जाएगी। इसी से बस तुम कंटिन्यू एक काम करो, सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, बस ये की काम। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और गुरु दया करे कहते, मान यह बात चित धरना। भटक में क्यों मरे खोटे, कहीं नहीं ठीक तुम्हें लगना। प्यारी साध संगत जी, जितने मर्जी उपाय करो, जितने मर्जी तौर तरीके अपना लो, इस शब्द धुन के अभ्यास और नाम के जपे के बगैर इस झंझट से कभी नहीं बच पाओगे। अगर आपको अपना हित चाहिए, आप सचमुच अपना भला करना चाहते हो, तो प्यारी साध संगत जी नाम जपो और शब्द धुन सुनो। यही दो उपाय हैं जिसके करके हम सुखी हो सकते हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं।
और संसार से मुक्ति पा सकते हैं। बाकी कोई तरीका नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते भगत में क्यों मन में क्यों मरे खोटे कहीं आई ठीक तो असो तुम आए नैनन में सिमट एक यहाँ होना। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, दोनों आंखों के बीच में जो पुतली में तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दा शाह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल अय्या हूँ तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देख। प्यारे शास्त्र ने ढीले ढाले नहीं बनने का, एक्टिव रह के नाम जपने का। हाँ कर लेंगे हो जाएगा कर देंगे कल कर देंगे, इससे बात नहीं बनती। एक्टिव एकदम चुस्ती के साथ बैठकर नाम का अभ्यास करो। प्यारी शास्त्र ने कहाँ करो? आंखों के बीच में, 2 भ्रू मध्य नासिका के अग्रभाग, यहाँ बैठकर नाम का अभ्यास करो। धीरे धीरे आपकी सारी भटकन खत्म हो जाएगी। प्यारी संगत जी, हम कभी कभी ऐसा भी महसूस करते हैं कि जो हमारी दिल के अंदर आस्था बनती है वो आस्था भी डाउन होने लगती है। कारण कि नाम में कमी नहीं, गुरु में कमी नहीं, लेकिन हमारी अपनी विचारधारा यानी कि बैठक में कमी है। नंबर 1, हम गुरु के हुक्म के मुताबिक बैठते ही। प्यारी शास्त्री स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, सबसे पहले कमर को सहारा मत दो, परे हट के बैठो दीवार से। दूसरा, हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे ऐसे करके बैठो, कमर सीधी करके गर्दन ऊंची करके अपने यहाँ देखना। प्यारी शास्त्री हम कभी नहीं मानते। हम करते भजन कैसे? प्यारी शास्त्री जी नीचे तो क्या है, पेट है हमारा, नीचे तो सब हाथ पांव इंद्रियां हैं, इनको क्या देखने के लिए? अरे देखना है हमको अपने ऊपर परमात्मा का ज्योति देखनी है। हमको हमारा तीसरे तिल के अंदर से उस नाम को देखना, वो तो हम करते नहीं। प्यारी शास्त्री जी भूल चूक कमियां हैं, इसके कारण से हमारा भजन कैसे बने? प्यारी शास्त्री जी 2 मिनट में भजन नहीं करते कि हमारी पगडंडियाँ शुरू कर जाती है। सोचते 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 हम देहरादून पहुँच जाते, अमेरिका पहुँच जाते, अफ्रीका पहुँच जाते। कभी बरादरी समाज की लड़ाई झगड़े, कभी रेडियो के गीत, कभी फिल्मों के स्टोरियाँ, ना जाने कितने पगडंडियाँ पढ़ने ले रखिए। कभी वो आज तक का लिटम पटरम का ये मतलब दुनिया भर के दास्तान हमारी खोपड़ी के अंदर बैठे होते हैं। कभी अपने यार दोस्तों की मजाक, कभी हंसी खुशी की बातें, कभी ब्याह शादियों की, कभी बाल बच्चों की। मैं कहता हूँ दुनिया भर की पगडंडियाँ अपने अंदर खुल जाती। नतीजा क्योंकि अपन देखते हैं ऐसे हमारे घट के अंदर जो जो चीज़ है, हृदय में जो जो समाया हुआ उसी को देखते हैं। हमारी सूरत इसके साथ जुड़ जाती है। प्यारी शास्त्री हमको स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मन से सुमरण करो, मन से, मन करके। हम मन करके सुमरण तो करते ही नहीं, हम तो दिल करके करते हैं। लोगों का यहाँ दिल जो है उसका ख्याल कर करके सब फला वक्त में मेरे रिश्तेदार ने मेरी इतना अपमान कर दिया, फला वक्त मैं इस पार्टी में गया था, उसने मेरे साथ ऐसी मजाक कर डाली। अरे कैसी कैसी बातें जो आज से 40 साल पहले हो चुकी है वो भी याद कर करके बैठे हैं। मेरे साथ से मेरी इस भटकन से हमारी मुक्ति नहीं, इस भटकन से परे हमें गुरु और नाम ये 2 ही प्यारे होते हैं। प्यारी शास्त्री जी नाम जपने के लिए सिर्फ नाम जपो,
चुपचाप देखो अपने अंतर में, और इधर उधर कोई ख्याल भी आए उनको वापस मोड़ के यहाँ लाओ। प्यारी शास्त्री जी, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ख्याल में कुछ और भी आए तो उनको भी काट छाट के यही बार बार घुमा फिरा के यहीं लाओ और यहीं ला के सुमरण करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साथ सुनिए, एक और बात है, जैसे हम अभ्यास में बैठते हैं और चित्र भी आते हैं और सीनरियाँ भी आती हैं, तमाम सीनरियों से परे हटो। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते हैं, जब आप ट्रेन में बैठे हो तो बाहर की तमाम खिड़कियों को बंद कर लो, क्योंकि अगर खिड़की खुली रहेगी तो खिड़की के अंदर से आपको चलती हुई वनस्पति, पेड़ पौधे, लटरम पटरम, मशीनरी, लोग बाग दिखाई देंगे। और गलती से तुमने बाजू निकाल के किसी पेड़ को बात भरने की कोशिश करी, तुम ट्रेन नहीं रोक पाओगे, तुम अपने आप की मट्टी कर डालोगे। तुम खिंच के ट्रेन से बाहर पड़ जाओगे, लेकिन तुमको ट्रेन नहीं रोक पाओगे। प्यारी साध संगत जी, बहुत पिक्चर काई को देखते हो, कोई सीनरी क्यों देखते हो? आप अपने अंतर में देखो, बस चुपचाप अपने अंतर में देखो। इधर उधर होने लगे तो उनको काटो छाटो और फिर वापस यही आओ। ज्योति के अंदर अपनी दृष्टि को जमा के रखो। प्यारी साध संगत जी, तुम अलग हो, ज्योति अलग हो, ऐसा विचार बंद करो, एक हो जाओ। ऐसा देखो, मन करके सुमरण करो, मन करके दृष्टि को जमा के देखो, ऐसा लगे कि तुम ही ज्योति हो, आप ही हजूर स्वामी जी महाराज के यानी कि समझ लो एक बिंदु। हजूर स्वामी जी महाराज की छवि यानी कि स्वरूप, उसका ध्यान करो। गुरु का जरूर ध्यान करो। प्यारी साध संगत जी, जिन सतगुरु ने हमको नाम दिया है, लगातार हल्के हल्के आवाज़ के साथ स्मरण करते जाओ और स्वामी जी महाराज की तस्वीर अपने अंतर में बना दो। हालांकि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु का ध्यान बहुत खतरनाक है। अगर गुरु सत्पुरुष नहीं हुआ और हमने उसका ध्यान किया तो हम फंस जाते हैं। लेकिन प्यारी साध संगत जी, बिना गुरु के ध्यान भी नहीं, और ध्यान गुरु का ही होना चाहिए, क्योंकि गुरु का ध्यान ही हमको तमाम बंधनों से मुक्त करवाता है। इसलिए गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। प्यारी साध संगत जी, नाम जपते जाओ और अपने सतगुरु का स्वरूप का अंतर में ध्यान करते जाओ। इसी को स्वरूपा भक्ति कहते हैं। यही स्वरूपा भक्ति आपको उसमें लीन कर देगी, एक हो जाओगे। ये मैं नहीं, मेरे पिता, ऐसा आपको महसूस होगा। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते, तम सो माँ ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उठो और ज्योति में लीन हो जाओ। ये काम जब ये होगा तो उसके बाद सब अध्वम सुनो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते,
श्याम तज श्वेत को कहना, सूरत को तान धुन सुनना, बांक के द्वार धस बैठो, प्रकुटी जाए कर लेना। प्यारी साध संगत जी, इस अभ्यास को इस चेष्टा के साथ अगर हम करेंगे तो स्वामी जी महाराज की बख्शीश हमारे को काम देगी। स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारी एकाग्रता बनेगी, ऑटोमेटिक हमारा शरीर से चेतनता सिमट कर यहाँ आ जाएगी। प्यारी साध संगत जी, इसके लिए कोई खास वर्जिश की जरूरत नहीं पड़ती, बस आप सिर्फ मन करके सुमरण करें। मन दिया कहीं और है तन साधु के संग, कहे कबीर को री गली कैसे लागे रंग। मन तो कुछ और ख्याल करता रहा, हम बैठे बैठे नाम जपने का एक्टिंग करते हैं तो भाई साहब उससे बात नहीं बनती। मन करके सुमरण करो तो दृष्टि आपके अंतर में जो आपकी नज़र है इसको बिल्कुल पैनी निगाह से देखो, आपके अंतर में ज्योत प्रकट होगी। प्यारी साध संगत जी, लगातार देखते रहो, कई ज्योत दिखेगी। प्यारी साध संगत जी, इसको सहस्त्रार कहते हैं। आप आगे बढ़ो, आगे बंक डाल आता है, टर्निंग नाद। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज को साक्षात अपने अंतर में देखते चले जाओ और टर्निंग नाल को जपते जपते नाम को पार करो। आगे ब्रह्म का देश आए। प्यारी साध संगत जी, वहाँ जाके आपको ब्रह्म का संदेश यानी कि वचन सुनने को मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, ब्रह्म का देश वही देश है जहाँ सुबह सुबह सूरज निकलता है, उस तरह की लालिमा छाई है और ओम नाम का शब्द वहाँ चलता है। इसी ब्रह्म ने 4 वेदों का निर्माण किया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की दया मेहर से आप इसको देखने वाले हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, प्रकृति जाए कर लेना, सोन चढ़ जा धसो भारी, सूरत से मन सर हजूर स्वामी जी महाराज, ए मेरे भाई, तो उसके परे यानी कि सुन से परे महासुन यानी कि 10वां द्वार। हजूर स्वामी जी महाराज ने सब चीज़ें हमारे सबके अंदर रखी हुई, लेकिन हम मुरझाई है। क्यों? क्योंकि हम चेष्टा के साथ इसका जाप नहीं करते, उत्साहित दिल से इनको याद नहीं करते, दिल में तमन्ना नहीं कि ए स्वामी जी, ए मेरे सतगुरु हल्का सा झलक दिखा दी। जरूरत नहीं है, हमको चाहिए अनधन, बस हमारा रोजगार चलता रहे, बाल बच्चे सब सलामत रहे, कोई भी आफत आ जाए वो बाईकाट हो जाए अपने आप में, हमारी सुरक्षा हो जाए। बाल स्वामी जी के बड़ी कृपा है। क्या हुआ? अरे मेरे बच्चे को फला कोई तकलीफ हुई, सब टल गई। अरे मेरी नौकरी छूट गई, मेरे को फटाफट दूसरी जगह सर्विस मिल गई। स्वामी जी की बड़ी कृपा। वाह, हमारी लिमिटेड तमन्नाएँ हो गई है। तमन्ना लिमिटेड है और तमन्ना सिर्फ संसारी है। प्यारी साध संगत जी, हम कभी भी नहीं सोचते कि एक न एक दिन हम मर जाएंगे और इस संसार से जाना, और जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? स्वामी जी महाराज का नाम, हम उसको तो जानते नहीं। बैठते हैं, गुरु जय कृपाल कर लेते हैं, दिखाने के लिए, एक्टिंग कर लेते हैं, पूछने के लिए।
सचमुच हमारे दिल में गुरु के प्रति कोई आदर नहीं। प्यारी साध संगत जी, बुरा नहीं मानना। सत्संग खत्म होती झट से हम सब ऐसे निकलते घर से, यानी सत्संग घर से जैसे भेड़ों से बाड़े में से भेड़ निकलती है, और झट से अपने अपने गैदरिंग कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप किससे बात करें? अपनी मेजॉरिटी के बनाने के लिए अपने ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे की क्या गुरु की निंदा करते हैं। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। क्या कलेक्शन करते हैं, क्या हम चुनते हैं, क्या हम गैदरिंग बनाते हैं, मेरे को समझ में नहीं आई क्या करते हैं। क्यों निंदा चुगली का टोकरा अपने सर पे रखते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। प्यारी साध संगत जी, इतना बढ़िया बढ़िया सत्संग हजूर स्वामी जी महाराज आप फरमाते हैं, उनके बाद में भी हमको कुछ और चीज़ की जरूरत है। कमाल। स्वामी जी से बढ़कर कोई दुनिया में बोलने वाले नहीं, स्वामी जी से बढ़कर कोई दाता नहीं, स्वामी जी से बढ़कर कोई स्तुति के लायक नहीं। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, अपनी तारीफ नहीं, जब भी तुम्हारा दिल में किसी की तारीफ करने की इच्छा हो, हजूर स्वामी जी महाराज की तारीफ करो। जब भी तुमको किसी की निंदा करने की इच्छा हो, अपनी निंदा करो। गुरु मैं गुनाहगार अति भारी, मेरे सतगुरु मैं बहुत अवगुण जानता हूँ, बहुत अवगुणों के खान हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई अपराधी नहीं। जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या का खजाना कहीं कोई है तो मैं हूँ। मेरे को माफ़ कर दे, ऐ सतगुरु मुझे माफ़ कर दे। प्यारी साध संगत जी, कभी भी हम नम्रता का ख्याल नहीं करते। एक दूसरे को घर पे बैठ के भी फोन करते हैं तो भी हम बुराई, निंदा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने। प्यारी साध संगत जी, आप बताओ फिर क्या ले लिया आपने? क्यों टोकरा टोकरा और भी टोकरा, डबल टोकरा अपने सर पे पापों का लेके जाते हो। प्यारी साध संगत जी, कभी कभी प्लीज़ कभी कभी विचार कर लिया करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सोम चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मान सर नहाना, महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जागो गुफा बसना। हजूर महाराज फिर और फरमा, महासुन चौक अंधियारा, वहाँ से जागो बसना, लोग लोग चौथे चलो सज के, गहो वहाँ जाए धुन बीना। हजूर स्वामी जी महाराज, मेरे भाई, और गुफा और फिर उसके भी परे शत लोग, वहाँ जाके हमको बैठना है। प्यारी साध संगत जी, इतना लंबा सफ़र आपको तय करना है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे, इस सफ़र को आप चाहे 1 जन्म में कर लो, इस सफ़र को चाहे 2 जन्म में कर लो, इस सफ़र को चाहे 3 जन्म में कर लो, या इस सफ़र को तुम 4 जन्मों में कर लो, करोगे आप। बिना आपके कोई करने वाला नहीं, चाहे गुरु कितना ही बड़ा दाता है, लेकिन ये कोर्स आपसे पूरा करवाना है। आप अपना कोर्स पूरा करें। हजूर स्वामी जी महाराज बहुत दयालु थे। प्यारी साध संगत जी, अलग और अगम के पार
अजब महल दिख वहीं राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। प्यारी साहब संगत जी, वहाँ अपन सबको जाना है और उसके स्थान पे पहुँचे बगैर हमारा कभी भी मन खुश नहीं हो सकता। बस कभी भी आवागमन छूटेगा नहीं, कभी भी जन्म मरण छूटेगा नहीं। वहाँ पहुँचेगा तो बिल्कुल फिट हो गए। यही मुक्ति का धाम है प्यारी साध संगत जी, यही हमारा लक्ष्य है और वही धाम हमारा है, उसके अलावा कोई धाम नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हम सब पे दया करें, अपन सब इसी जन्म में वहाँ पहुँचने के काबिल बन जाए, ऐसी मेहरबानी करें। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ, वो तो 100% मेहरबानी करते हैं, लेकिन हम भी कुछ मेहरबानी करें। हम सब बहन भाइयों को चाहिए रोज़ रोज़ भजन करें। बात बिल्कुल कन्फर्म बात। अपन सब जिन्होंने भी नाम ले रखा, चाहे वो कम उम्र का है तो चाहे ज़्यादा उम्र का, हम सबको रोज़ रोज़ भजन करना। और प्यारी साध संगत जी, भजन से तब तक उठना नहीं जब तक हमको अंतर में रस आने लगे। हमको थोड़ा अंतर में रस आने लगे ना, तब उठो, उसके पहले नहीं। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाज जी, जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय बाबा सावन, जय चुनीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो कृष्ण जी महाराज की। सत्संग समाप्त है। जैसा कि आप जानते हैं, 15 तारीख आने वाली 15 अक्टूबर को हजूर शिवजी महाराज मौजूदा सरकार का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी बहन भाइयों को, आपके अपने रिश्तेदार